नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया फर्स्ट और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर जो सीधे आपके सरोकार से जुड़ी हुई है। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। प्रांतीय कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान मेला को सुव्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी श्रुति और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह ने अधिकारियों के साथ थाना अनूप शहर क्षेत्र अंतर्गत गंगापुल, रेती और नारोरा क्षेत्र की राजघाट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मेले में चल रही तैयारियों का जायजा लिया और संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि गहरे जल में किसी भी श्रद्धालु को जाने ना दिया जाए, मेले में खोया पाया केंद्र स्थापित किए जाए तथा सीसीटीवी कैमरों से निगरानी करते हुए कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग की जाए। साथ ही महिलाओं के लिए चेकिंग रूम, प्रकाश व्यवस्था, साफ सफाई और पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इसके बाद LDAV इंटर कॉलेज में जिलाधिकारी श्रुति और SSP दिनेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में बैठक आहूत की गई। बैठक में नगरपालिका, सिंचाई, स्वास्थ्य, जल निगम, विद्युत, PWD, खाद्य विभाग सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों ने मेले में की जा रही तैयारियों की जानकारी दी। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि सभी अधिकारी स्वयं मौके पर जाकर कार्यों की गुणवत्ता जांचें और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। CO नगरपालिका को मेला क्षेत्र में पॉलिथीन पर पूर्ण प्रतिबंध, सड़कों की मरम्मत और साफ सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। वहीं ARM रोडवेज को श्रद्धालुओं के लिए पर्याप्त बसों की व्यवस्था करने को कहा गया। SDM DY को भी निर्देश दिया गया कि वे अपने क्षेत्र के गंगा घाटों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। SSP दिनेश कुमार सिंह ने कहा कि पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जाएगी और CCTV कैमरों की संख्या बढ़ाई जाएगी। मेले में यातायात के लिए रूट डाइवर्शन प्लान तैयार किया जाएगा। साथ ही वॉलंटियर्स की तैनाती कर भीड़ प्रबंधन किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि गहरे पानी में श्रद्धालुओं को जाने से रोका जाए और शरारती तत्वों पर कड़ी निगरानी रखते हुए सख्त कार्रवाई की जाए। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन प्रमोद कुमार पांडे और उप जिलाधिकारी अनूप शहर प्रियंका, CO और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। बुलंदशहर से रविंद्र कुमार इंसा के साथ नरेंद्र कुमार की खास रिपोर्ट। सर, छोटी काशी अनूप शहर में प्रांतीय कार्तिक मेला लगने जा रहा है और 1 नवंबर से शुरू होगा। 5 नवंबर को मुख्य स्नान पर्व है। तो सुरक्षा की दृष्टि से आपके क्या इंतजाम हुए हैं? देखिए, जैसा कि सर्वविदित है, ये कार्तिक का मेला जो है बुलंदशहर के प्रमुख आयोजनों में से एक है जो अनूप शहर में होता है, जिसको छोटी काशी कहते हैं हम लोग। इसमें 4 जनपदों से भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, जिसका आयोजन 1 तारीख से लेकर के 6-7 तारीख तक रहेगा। इस बार इसमें 4 और 5 को प्रमुख स्नान हमारे होंगे। उसको लेकर के हम लोगों ने व्यापक प्रबंध किया है। आसपास के जनपदों से भी समन्वय में हैं, खासतौर से संभल जनपद जो हमारा उस पार पड़ता है, उनसे भी लगातार हमारी कोऑर्डिनेशन बैठक भी हुई है। तो इसके 2-3 पार्ट्स को देखें हम लोग, तो भीड़ के प्रबंधन को लेकर के, पार्किंग को लेकर के और घाटों की व्यवस्था को लेकर के भी आज मौके पर जाकर के हमने और DM साहब ने देखा है उसको। इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे अवंतिका घाट पे भी और हमारे भगवानपुर घाट पे भी होती है, राजघाट पे, गांधी घाट पे और राम घाट पे भी होता है। छोटे बड़े स्थानों को देखें तो कुल 20 घाट होते हैं हमारे 6 थाना क्षेत्रों में नदी किनारे, जिसपे कार्तिक पूर्णिमा का स्नान होगा। इन सभी को ध्यान में रखते हुए इन तीनों सर्किलों में लगातार परामर्शी होकर हमारे अधिकारी जल की गहराई को भी देख रहे हैं। वहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था, आने जाने की व्यवस्था, फोर्स को रुकने की व्यवस्था और जो हमारा अन्य डिप्लॉयमेंट है उसको देख रहे हैं। लगातार हम लोगों ने समन्वय में भी हैं एक दूसरे के, और निश्चित तौर पर इस आयोजन को बहुत सकुशल कराया जाएगा और ये शांतिपूर्ण है। सर, महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या व्यापक हमने इसके लिए महिला फोर्स का प्रबंधन भी किया है। हमारे जो एंटी रोमियो स्क्वाड्स हैं उनको इस मेला क्षेत्र में ही सक्रिय करेंगे और इसके अलावा हमने करीब 200 की संख्या में महिला पुलिस बल जो है यहाँ पे डिप्लॉय किया है घाटों पर, जो इसके प्रबंधन को देखेगी। घाटों पर जो हमारी सर्कुलेटिंग एरिया है स्नान को, उसको हम लोगों ने सेपरेट किया है मौके पर जा करके, जिसमें कि जो स्नानार्थी आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, उनको आने जाने और स्नान करने में किसी प्रकार की असुविधा न हो।